अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट्स 313। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कौम की जो तारीख में अपनी ताकत, दौलत और रोब व दबदबे के लिए मशहूर थी। लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ? ये कौम कौन थी और कुरान पाक में इनका जिक्र क्यों आया? तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ टब्बा और कौम टब्बा की दिलचस्प और अबरतनाक कहानी। दोस्तों, कौम टब्बा यमन की एक इंतहाई ताकतवर और मशहूर कौम थी। ये लोग अपने ज़माने के बहुत बड़े बादशाहों में से थे। टब्बा दरअसल एक लक़ब था जो यमन के बादशाहों को दिया जाता था, बिल्कुल जैसे मस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरा अल-दुखान में इनका जिक्र फरमाया है, हुम खैरुल कौम तौबिसाए, यानी क्या ये लोग बेहतर हैं या कौम टब्बा। इस कौम की तारीख बहुत पुरानी है। ये लोग यमन में एक अजीम अलशान तहजीब के मालिक थे। इनके पास ज़बरदस्त फौज थी, शानदार महलात थे और दुनिया भर में इनका रोब था। दोस्तों, जब हम कुंभ टब्बा की बात करते हैं तो इससे मुराद ख़ास तौर पर टब्बा अल अकबर या साद अब्बू करब है, जो सबसे मशहूर और ताकतवर टब्बा था। ये बादशाह अपने दौर का सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान था। इसने अरब से लेकर ईरान तक अपनी सल्तनत फैलाई। कहा जाता है कि इसने मक्का मुकर्रमा पर भी हमला किया था, लेकिन फिर क्या हुआ? ये बादशाह जो पहले बुत परस्त था, बाद में अल्लाह की हिदायत से मुसलमान हो गया। हाँ दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक एक दफ़ा कुंभ टब्बा ने मक्का मुकर्रमा पर हमला करने का इरादा किया। इसके साथ एक बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन मक्का में इस वक्त कुछ उलमा और सालेह लोग मौजूद थे। जब टब्बा मक्का पहुंचा तो इन्होंने इसे बताया कि ये शहर अल्लाह का घर है, ये मुहतरम है और यहाँ हमला करना बहुत बड़ा गुनाह है। इन्होंने टब्बा को तौहीद की दावत दी, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और सच्चे दीन की तालीमात बताएं। टब्बा ने जब इनकी बातें सुनी, इनकी सच्चाई और इखलास देखा, तो इसका दिल बदल गया। इसने इस्लाम कबूल कर लिया और कबे की ताज़ीम की। कहा जाता है कि इसने कबा शरीफ पर गिलाफ भी चढ़ाया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर बादशाह मुसलमान हो गया तो फिर कौम का क्या मसला था? देखें, टब्बा तो हिदायत पा गया, लेकिन इसकी कौम में से बहुत से लोग शरक और गुनाहों में मुब्तला रहे। वो जुल्म करते थे, फसाद फैलाते थे और अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वे कौम तौबिसाई कुल के ज़ेबे अलसुल्फ़ैक़, यानी और कौम टब्बा ने भी झटलाया। इन सब ने रसूलों को झटलाया तो मेरा वदा अज़ाब पूरा हो गया। ये लोग इतने मगरूर थे कि इन्होंने सोचा कि हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारी ताकत, हमारी दौलत, हमारे महल, कोई हमसे बड़ा नहीं। दोस्तों, जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी में हद से गुजर जाए, जुल्म व फसाद में मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह का अज़ाब आता है। कौम टब्बा के साथ भी यही हुआ। इनकी सरकशी, इनका तकब्बुर, इनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। कहा जाता है कि इनकी अजीम तहजीब तबाह हो गई। वो शानदार महलात और इमारतें जो कभी इनके गुरूर की अलामत थीं, वो मलबे में तब्दील हो गईं। यमन में आज भी इनके खंडरात मौजूद हैं जो इनकी तबाही की गवाही देते हैं। सैलाब आया, ज़लज़ले आए और इनकी क़ुव्वत व ताकत का ख़ात्मा हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक ये है कि कोई भी ताकत, दौलत या शोहरत अल्लाह की ताकत से बरी नहीं। कौम टब्बा अपने दौर की सुपर पावर थी, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। दूसरा सबक ये है कि तकब्बुर और गुरूर इंसान की तबाही का सबब बनते हैं। ये लोग सोचते थे कि हम नाकाबिल शिकस्त हैं, लेकिन इनका ये गुरूर इनकी बर्बादी का सबब बना। तीसरा सबक ये है कि हिदायत किसी के लिए भी आ सकती है। खुद टब्बा जैसा ताकतवर बादशाह भी जब सच्चाई से मिला तो मुसलमान हो गया।
چوتھا سبق یہ ہے کہ قوم کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ صرف حکمران کا نیک ہونا کافی نہیں، پوری قوم کو صالح ہونا چاہیے۔ دوستو، آج ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں تکبر تو نہیں؟ کیا ہم اپنی دولت یا حیثیت کی وجہ سے اللہ کو بھول تو نہیں رہے؟ قوم ٹبا کی کہانی ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت مستقل نہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔